Hello friends, now let's talk about types of copy systems. There are mainly 5 types of copy systems. Other systems are the modifications of these types. Okay, so main types are simple copies, shelterwood copy system, copies with standard system, copies with reserved system, and copy selection system. So first let's talk about simple copy system. As its name suggests that it is simple system, here there is no any complication in this system. So what is simple copy system? Simple copy system, under this system, an area is clear filled completely with regeneration being obtained by means of copies shoots. No trees for any purpose whatsoever are retained. क्या कहते हैं? An area is clear filled completely. एक area, फॉरेस्ट का एक एरिया, ना कि पूरा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एक एरिया क्लियरली फेल्ड, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ऑल द ट्रीज आर क्लियरली फेल्ड कंप्लीटली विद रीजनरेशन बीइंग ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कॉपिस शूट्स. और कॉपिस सिस्टम है तो इस वजह से उनको स्टम्प उनका रहने देंगे और इस वजह से उनसे जो रीजनरेशन होगी वो कॉपिस शूट्स की ही होगी. ठीक है, सो मेन बात इसमें क्या है कि एक एरिया, फॉरेस्ट का एक एरिया, नॉट ऑल द फॉरेस्ट, ट्रीज ऑफ ऑल द फॉरेस्ट, ऑल द ट्रीज ऑफ अ फॉरेस्ट आर क्लियरली फेल्ड, ओनली एन एरिया इज क्लियरली फेल्ड कंप्लीटली विद कंप्लीटली. ओके, सो किस तरह से होता है इसमें, ये देखिए. जैसे ये हमारे पास एक फॉरेस्ट है, मान लो उसमें काफी सारे एरियाज हैं. ये एक एरिया हो गया, रो मान लो, एक ये एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया. तो फर्स्ट ईयर में उन लोगों ने इस एरिया के ट्रीज को काट दिया. इन सभी ट्रीज को काटेंगे, सिर्फ एक ट्री को या दो ट्री को काटेंगे, या फिर मतलब फॉरेस्ट का एरिया है तो उसमें एक दो की तो बात नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि 50 ट्रीज को काट दिया और 10 ट्रीज को रहने दिया. नहीं, अगर 60 ट्रीज हैं उस एरिया में तो 60 के 60 ट्रीज ही काटेंगे. मतलब एक एरिया जो है उसे क्लियरली काटना है. दिस इज सिंपल कॉपी सिस्टम. इसी तरह से नेक्स्ट ईयर वो इस एरिया को काट देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर इस एरिया को काट दिया, फिर नेक्स्ट ईयर इस एरिया को काट दिया. सो इस तरह से वो लोग सारे फॉरेस्ट के कुछ कुछ एरियाज को डिवाइड कर लेते हैं और हर साल कुछ कुछ एरियाज को काटते हैं. ठीक है, अब हमें सिंपल कॉपीज क्यों कहा है, तो बाकी कॉपी सिस्टम्स में भी ऐसा ही होता है कि मतलब एक एरिया डिसाइड करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिंपल कॉपी सिस्टम में ही हमने एक एरिया डिसाइड किया है. तो बात ये है कि सिंपल कॉपी सिस्टम में हम लोग कोई भी ट्री, उस एरिया के कोई भी ट्री को छोड़ते नहीं है. ठीक है, अगर वही मैंने बताया आपको, अगर यहाँ पे 60 ट्रीज लगे हुए हैं इस एरिया में तो 60 के 60 ट्रीज वो काटेंगे. ऐसा नहीं है एक भी नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, तो क्लियरली फेल्ड हो रहा है वो एरिया. ठीक है, और ये सिंपल सिस्टम है कि अगर हम कॉपिसिंग कर रहे हैं ट्रीज की तो सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि हम लोग इस एरिया के इस ट्री को रहने देते हैं, इस ट्री को काट देते हैं. ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा इसमें. ठीक है, सो इस वजह से सिंपल कॉपी सिस्टम कहते हैं. So next, under this system, a fixed area is clear felled each year and a new crop is obtained by means of coppice shoots. So होगा क्या इसमें, एक एरिया को क्लियरली फेल्ड कर दिया, एक एरिया को क्लियरली फेल्ड कर दिया और अब हम लोग हर साल एक एक एरिया को काट रहे हैं, हर साल एक एक एरिया को काट रहे हैं फॉरेस्ट के. तो इस वजह से हर साल हमारे पास कोई ना कोई एरिया तो रह जाता है ना. जैसे कि हमने पहले साल इस एरिया को काटा, अब इस एरिया के सारे ट्रीज जो हैं वो स्टंप उनकी रह जाएगी, इस तरह से उनकी स्टंप रह जाएगी. ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वो रह जाएगा हर ट्री का. ठीक है, उस एरिया के हर साल ऐसे किया हमने. ठीक है, इस साल ऐसे किया, फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, इन सारों के स्टम्प्स तक इनको काट देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर इनके काटे. ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर इनके काटे. तो इस तरह से हमारे पास हर साल कोई ना कोई एरिया के ट्रीज काटने के लिए होंगे, क्योंकि जब तक पूरे फॉरेस्ट के किसी रो को
रो के ट्रीज हम लोग काटेंगे, मतलब लास्ट रो के ट्री रह गए, काफी सारे रोज होंगे, फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है, तो मान लो इसके 100 रोज थे, तो 100 वाली रोज को जब हम काट रहे हैं तो तब तक ये वाले जो ट्रीज होंगे जिनको सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था उनके ट्रीज से कॉपिस शूट्स निकल जाएंगी, ठीक है। तो वो नेक्स्ट ईयर मतलब उस साल ये वाले रेडी होंगे कटिंग के लिए, ठीक है। सो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हर साल हमारे पास क्रॉप अवेलेबल होगा फॉर कटिंग, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस वेदर और नॉट थिनिंग्स आर नीडेड। अब क्या चीज होती है, अब हमें जरूरी नहीं है कि हम लोग इसमें कॉपिस सिस्टम ही करें कि ट्रीज को पूरी लेंथ उनकी ना होने दे जब तक कॉपिस शूट्स मतलब उनको स्टंप उनका रहने दें और उनसे कॉपिस शूट्स आए, उस वजह से हम लोग काट रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई ट्री है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके स्टंप तक उसको काटें, जरूरी नहीं है, मतलब सॉरी स्टंप तक तो काटेंगे ही, यही तरीका अपनाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर स्टंप तक नहीं काटेंगे, अगर पूरा रूट से काट देंगे तो फिर तो हमें सीड्स लगानी पड़ेंगे, न्यू सीडलिंग्स लगाने पड़ेंगे ट्रीज को रीजनरेट करने के लिए। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस स्टंप से जो हम लोग छोटे छोटे कॉपिस शूट्स आते हैं, इनसे जो इस तरह से थिन कॉपिस शूट्स जो आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो ना आए, इसके बजाय कि जैसे हमारे पास सिंपल ट्री में एक ही पोल होता है, एक ही स्टेम होता है, ठीक है, वो उस तरह का ट्री आए। तो अगर ऐसा हम लोग चाहते हैं तो क्या किया जाता है उस टाइम पे, जैसे कि ये हमारे पास स्टंप है, इसके ऊपर काफी सारी कॉपिस शूट्स आती हैं, इस तरह से 3D अगर होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, और इनके ऊपर ये बर्ड्स होती हैं, इनके एडवांटेशियस बर्ड्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इनके ऊपर जो बाउंड्रीज होती है उनके ऊपर एडवांटेशियस बर्ड्स होती है। इन्हीं बर्ड्स से ही, इनकी बर्ड्स में कैपेबिलिटी होती है कि ये नए शूट्स को अराइज कर सके, इन बर्ड्स की वजह से ही काफी सारी शूट्स निकलती हैं, ठीक है। तो ये बर्ड्स जो हैं इनसे शूट्स निकल गई, ये कॉपिस शूट्स हैं, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें कॉपिस शूट्स ना मिले बल्कि एक ही, जैसे कि सिंपल ट्री होता है उसी की फॉर्म में ऐसे इसके ऊपर ट्री आए, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि अलग अलग कॉपिस शूट्स आए, हम लोग ये सिंपल ट्री चाहते हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है, सिर्फ एक कॉपिस शूट्स को रहने देते हैं, ठीक है, बाकी की काट देते हैं, ठीक है, एक को रहने देते हैं। अब एक को रख देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो कॉपिस शूट है जैसे जैसे टाइम होगा तो ये पूरा स्टंप को कवर कर लेगी, इस तरह से। जैसे फर्स्ट ईयर में इसने इस तरह से इतना स्टंप कवर कर लिया, फिर इसने इतना स्टंप कवर कर लिया, फिर पूरा स्टंप कवर कर लिया, तो इस तरह से ये पूरे स्टंप पे आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग, जैसे हाई फॉरेस्ट होते हैं जिनमें कि ऊपर ट्रीज जो होते हैं काफी लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, है ना, जैसे ओक ट्री होता है, तो इस तरह से हमें वो ट्री भी मिल सकता है, ठीक है। हम लोग हाई फॉरेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम कॉपिस शूट्स वाले जो ट्रीज होते हैं, उनसे हाई फॉरेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास, इसमें हम लोग इसे कहेंगे सिंगलिंग आउट ऑपरेशन। क्या होगा इसमें, द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस वेदर और नॉट थिनिंग्स आर नीडेड। अब जिस तरह का हमें ट्री चाहिए, मतलब अगर हमें लॉन्ग पोल वाला ट्री चाहिए, मतलब हाई फॉरेस्ट चाहिए जिससे कि हमें टिम्बर मिलेगी, क्योंकि कॉपिस शूट्स वाले ट्री से टिम्बर नहीं मिलती है, टिम्बर जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, जो कि जैसे शिप्स बनाने में यूज हो गई, या फिर जो बड़े बड़े मटेरियल्स बनाते हैं, या फिर फर्नीचर जो होता है सोफा सेट्स में या फिर बेड में, उन सब चीजों में वो फर्नीचर में यूज होगा। तो वो टिम्बर जो होती है वो काफी हार्ड होती है। जो कॉपिस शूट्स होते हैं उनसे बहुत छोटे मटेरियल्स बनते हैं, जैसे कि दरवाजों के हैंडल्स हो गए, या फिर कोई और चीजें, कई चीजें होती हैं जैसे बैट वगैरह हो गए, वो चीजें बनती हैं। तो हमें जिस तरह का मटेरियल हमें चाहिए ट्री से, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग थिनिंग जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। इफ द मेन एम इज फ्यूल वुड प्रोडक्शन, हम लोग चाहते हैं सिर्फ कि हमें
फ्यूल के लिए ही वुड चाहिए अगर हमें, तो उस केस में तो हमें थिनिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक कॉपिस शूट को रखने की जरूरत नहीं है उसमें। तो फ्यूल के लिए तो बल्कि जो छोटे छोटे लकड़ियां होंगी वो अच्छा फ्यूल का काम करेंगी। So these are not done. If the object is the production of timber and poles, then thinnings are needed. Under such circumstances, the first thinning is carried out in the 5th year of growth of coppice shoots. During this operation, only one shoot per stump. वही मैंने आपको बताया कि एक shoot रहने दी जाती है, per stump is retained. This stage is also known as singling out operation. और इसे singling out operation कहते हैं, ठीक है। So कुछ और भी बातें हैं सिंपल कॉपिस सिस्टम की। कैसे, ये देखिए, सिंपल कॉपिस सिस्टम इज अप्लाइड स्पेशली ऑन ब्रॉड लीव्ड ट्री स्पीशीज। ये भी एक बात होती है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी ट्री ले लें और उसके ऊपर कॉपिसिंग कर दें और हम लोग कहें कि हाँ भाई ये ट्री जो है ये हमें कॉपिस शूट्स देगा। ऐसा नहीं होता, हर एक ट्री में कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कॉपिस शूट्स निकाले। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, हमने कहा ये किसी स्पीशीज का ट्री है, लेट्स से एग्जांपल मैंगो का ट्री है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मैंगो की कॉपिस शूट्स निकलती है या नहीं, वैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंगो का ट्री है ये, ठीक है। अब इससे जो निकलेंगी, इससे जो कॉपिस शूट्स निकलेंगी, सॉरी, इससे हमें नहीं पता, अगर हम लोग इसको काट दें, स्टंप इसका रहने दें, तो हमें नहीं पता कि मतलब इससे कॉपिस शूट्स नहीं निकलेंगी। मान लो कि मैंगो से कॉपिस शूट्स नहीं निकलती हैं, तो हमें इसके काटने का कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो ये भी देखा जाता है कि कौन से स्पीशीज के ट्रीज जो हैं वो कॉपिस शूट्स निकालने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो कॉपिस शूट्स निकालते तो हैं बट वो बहुत देर लगाते हैं, बहुत सालों बाद उनकी कॉपिस शूट्स निकलती है, मतलब उनका ग्रोथ रेट जो होता है, उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो वो भी डिफिकल्ट है। फॉरेस्ट में अगर हम लोग चाहते हैं, अगर हम लोग उनसे फ्यूल की फॉर्म में वुड चाहते हैं, या फिर हम लोग हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में हम लोगों को वुड चाहिए, तो उस केस में वो चीजें जो है वो बहुत देर बाद हमें, वो स्पीशीज जो है बहुत देर बाद हमें कॉपिस शूट्स देते हैं, तो फिर उन स्पीशीज की कॉपिसिंग नहीं की जाती है, ठीक है। वो नॉर्मल ग्रोथ जो होती है ना ट्री की, उससे भी बहुत देर लगा देते हैं, तो उन स्पीशीज की कॉपिसिंग नहीं की जाती। और मेनली ब्रॉड लीव्ड ट्री स्पीशीज जो होते हैं ना, उन्हीं की कॉपिसिंग की जाती है। ब्रॉड लीव्ड ट्री स्पीशीज जो होते हैं उन्हीं की कॉपिसिंग की जाती है, उन्हीं में कैपेबिलिटी होती है जल्दी से जल्दी ट्रीज को ग्रो करवाने की, कॉपिस शूट्स को ग्रो करवाने की। सो सिंपल कॉपिस सिस्टम इज अप्लाइड स्पेशली ऑन ब्रॉड लीव ट्री स्पीशीज दैट कैन विथस्टैंड रिपीटेड कटिंग। ये भी बात होती है कि ऐसा होता है कि हर साल मतलब हम लोग कॉपिसिंग कर रहे हैं, तो जैसे ऐसा होता है कि उनकी बार बार अगर हम लोग उन ट्रीज को काट रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उनके जो शूट्स हैं वो खुद ब खुद ही डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है उनकी। तो वो भी, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से स्पीशीज जो हैं वो दोबारा से उनकी कटिंग अगर हम लोग करें तो भी उनसे कॉपिस शूट्स आए, मिले हमें, तो उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है। सो इसमें एग्जाम्पल आते हैं ओक जो होता है, एक तो रिपीटेड कटिंग ये विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। स्वीट चेस्टनट, हॉर्नबीम, यूकेलिप्टस, एश, एल्डर, ब्लैक लोकस्ट, पॉपुलर, ये सब ट्रीज जो है ये कॉपिसिंग के लिए बहुत ही अच्छे ट्रीज माने जाते हैं, ठीक है। रोटेशंस आर यूजुअली बिटवीन 5 and 40 years। तो 5 years की रोटेशन भी हो सकती है। मतलब रोटेशन मतलब जैसे कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था, यूकेलिप्टस एक स्पीशीज है, एक ओक स्पीशीज है, ठीक है। यूकेलिप्टस जो है ये यूकेलिप्टस के स्पीशीज हैं, सारे ट्रीज हैं सारे, ठीक है। इनको हमने काट दिया एक साल, इस साल हमने काटा इनको, ठीक है। अब इनकी जो दोबारा इतनी ग्रोथ होगी वो कितने साल बाद होगी? 20 साल बाद होगी, ठीक है। अब ये एक स्पीशीज है ओक, ठीक है। इसकी जो ग्रोथ होगी इतनी, वो कितने इयर्स बाद होगी? 50 इयर्स बाद होगी, ठीक है। इसकी ग्रोथ हो रही है 20 इयर्स बाद, इसकी ग्रोथ हो रही है 50 इयर्स बाद।
मतलब इनकी जो रोटेशन पीरियड का टाइम है वो है 20 ईयर्स, इसका है 50 ईयर्स, है ना। तो ये भी एक चीज होती है कि हमें रोटेशन जो है वो कब करनी है, वो रोटेशन का भी टाइम होता है। तो इस तरह से जो रोटेशन है वो 5 ईयर्स तक की भी हो सकती है। कुछ ट्रीज 5 ईयर्स में ग्रो हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि विल्लो जो होता है बहुत ही अच्छा ये ट्री होता है, जल्दी से इसकी ग्रोथ हो जाती है और ये फ्यूल की फॉर्म में बहुत अच्छे से यूज होता है क्योंकि ये श्रब्स की फॉर्म में होता है। इनकी जो ओक होता है ना, ओक ट्री होता है, ओक ट्री की जो कॉपिस शूट्स निकलेंगी ना वो क्या है, उसके ऊपर सिर्फ 3 या 4 कॉपिस शूट्स निकलती हैं। 3 या 4 कॉपिस शूट्स, ऐसे ही उधर वाली साइड पे भी ऐसे ही होंगी, 3 या 4 कॉपिस शूट्स निकलेंगी। लेकिन जो विल्लो होता है ना उसकी कॉपिस शूट्स बहुत सारी निकलती हैं, इस तरह से ऐसे बहुत सारी निकलती हैं। जैसे बुशिस होती है ना, श्रब्स होते हैं वैसे होते हैं। तो ये, और इनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है, 5 ईयर्स में ग्रोथ हो जाती है। तो इस वजह से ये ट्रीज जो होते हैं, ये फ्यूल वुड अगर हमें चाहिए तो ये विल्लो ओसेल स्पीशीज जो हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रीज होते हैं उनको बहुत देर लगती है, जैसे ओक, हॉर्नबीम, बीच, इनका रोटेशन पीरियड 40 ईयर्स बाद आता है, बट कैन रीच अप टू 60 ईयर्स, ऑल्सो 60 ईयर्स तक भी लग सकता है। इफ स्मॉल डायमीटर ट्रीज आर रिक्वायर्ड, अगर हमें स्मॉल डायमीटर के ट्रीज चाहिए, फैलिंग्स विल बी एट अर्ली रेंजेस फ्रॉम 15 to 25 ईयर्स। अगर हमें स्मॉल डायमीटर के ट्रीज चाहिए, सो फैलिंग्स विल बी एट अर्ली, मतलब कि अगर हमें, वही बात है कि अगर हमें जैसे ओक है, ओक की जो डेथ रेट होता है, ओक स्पीशीज जो होता है ना वो 100 ईयर्स, आई थिंक 100 ईयर्स से भी ज्यादा जीता है, पर 100 ईयर्स तो पक्का है कि 100 ईयर्स तक वो जी सकता है। उसकी एज होती है 100 ईयर्स से ज्यादा ही हो शायद, पर 100 ईयर्स तक एज होती है इसकी। तो अब 50 ईयर्स के बाद अगर हम लोग काटें तो इसकी जो कॉपिस शूट्स हैं उनकी काफी स्टेम जो है वो काफी थिक होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 100 ईयर तक का टाइम दे दें उसे, तो 100 ईयर तक इसकी काफी सारी स्टेम जो है वो थिक हो जाएगी। 100 ईयर्स तक जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसकी स्टेम्स जो है वो भी थिक होंगी ना, तो काफी थिक स्टेम हो जाती है, ठीक है। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमें जितनी थिक स्टेम चाहिए उस स्पीशीज की, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम पीरियड रख लेते हैं कि इतनी देर बाद हम लोग रोटेशन करेंगे, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर फायरवुड, बास्केट वर्क, पी एंड बीन स्टिक्स, hoops, hurdles, fascines, fencing, vine and hoop poles, handles for tools and implements, pulpwood, etc. Rotation can be longer up to 35 years if large timber is desired. और अगर हमें बहुत ज़्यादा मोटी टिम्बर चाहिए, थिक टिम्बर चाहिए, हम लोगों को टिम्बर चाहिए ना कि वुड चाहिए। टिम्बर जो होती है वो हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है उस ट्री को। दिस इज द केस फॉर ओक्स। ये ओक की स्पीशीज के साथ हम लोग कर सकते हैं स्वीट चेस्टनट एंड ब्लैक लोकस्ट व्हेन द टिम्बर इज प्रोड्यूस्ड फॉर आइटम्स सच एज वुड बैरल्स, फ्लोरिंग, माइनिंग टिम्बर, सॉलिड फर्नीचर, ठीक है। सो this is all about. After repeating coppicing, stools begin to rot and die and show a gradual decline in yield. और ऐसा भी होता है कि हम लोग बार बार अगर कॉपिसिंग कर रहे हैं, उस ट्री की बार बार कॉपिसिंग कर रहे हैं, तो उनके जो कॉपिस शूट्स उनके ऊपर निकलते हैं, वो कॉपिस शूट्स में मतलब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, कम होने शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर मान लो कि अगर हम लोग पहली बार कॉपिसिंग कर रहे हैं तो उससे अगर हमें मान लो ओक स्पीशीज है, उसे हमें 4 कॉपिस शूट्स निकल गए हैं, तो अगर हम लोग दूसरी बार कॉपिसिंग करेंगे तो हमें 3 रह जाएंगे कॉपिस शूट्स, फिर तीसरी बार करेंगे तो 2 कॉपिस शूट्स रह जाएंगे, ऐसे ही वो डिक्लाइन हो जाते हैं। सो दैट द पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग एंड वाइटल शूट्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग age and shoot diameter. In order to maintain high productivity, stools should be replaced after 2 to 3 coppice cycle in temperate regions. So ये भी बात होती है कि जब ऐसा हमें हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा उनसे वुड चाहिए, तो उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है अभी सिंपल कॉपी सिस्टम में ही है हम लोग। सिंपल कॉपी सिस्टम में और भी कई चीजें आती हैं, जैसे कि एडवांटेजेस अब इस सिस्टम के क्या हैं,
The mean annual increment in this system is much more due to rate of growth of coppice shoots is faster as compared to high forest system. क्योंकि जो coppice shoots होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं हाई फॉरेस्ट सिस्टम के कंपैरिजन. जो हाई फॉरेस्ट सिस्टम है उसमें ट्रीज को बहुत हाई होने दिया जाता है, बहुत लंबा होने दिया जाता है. तो इसकी वजह से जो हमें उनसे जो शूट्स मिलेंगी वो बहुत देर बाद मिलेंगी. तो इस वजह से जो इनसे जो ग्रोथ होगी वो बहुत देर बाद होगी. तो ये भी एक एडवांटेज है कि हमें जल्दी कॉपिस शूट्स मिल जाती है. ठीक है. इवन दो द टिम्बर प्रोड्यूस ऑफ रिलेटिवली स्मॉल साइज एंड इंफीरियर बट नेट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज हायर. ऐसा है कि हमें टिम्बर जो मिलती है, टिम्बर की बात नहीं, मतलब हमें जो वुड मिलती है वो हमें बहुत कम मिलती है क्योंकि कॉपिस शूट्स की हाइट छोटी होती है और तभी हम लोग उसको काट देते हैं, है ना. लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो बहुत कम होती है. इन्वेस्टमेंट कम भी होती है और जो नेट रिटर्न मिलता है हमें ऑन द इन्वेस्टमेंट इज हायर. मतलब उनका जो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हमें कॉपिस शूट्स मिलेंगे और इसकी वजह से हमें ज़्यादा उनसे रिटर्न होगा, तो उनसे ज़्यादा हमारी मार्केटिंग होगी. ठीक है. सो दिस सिस्टम हैज़ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रोटेशन, रिटर्न्स आर क्विक. और हमें शॉर्टर पीरियड ऑफ रोटेशन होता है, जल्दी हमें रिटर्न्स मिल जाते हैं इनसे. ठीक है. डिसएडवांटेजेस अंडर द सिस्टम ओनली स्मॉल साइज टिम्बर इज प्रोड्यूस. सिर्फ स्मॉल साइज टिम्बर ही प्रोड्यूस होती है, ये डिसएडवांटेज है. ग्रोथ रेट ऑफ कॉपिस क्रॉप इज रिलेटिवली हायर, देयरफॉर इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट कंसिडरेबल लॉस ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन एरियाज वेयर दिस सिस्टम इज अप्लाइड. ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, तो इस वजह से मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस एरिया की सॉइल से बहुत जल्दी लॉस होते हैं, तो उनमें फर्टिलाइजर्स का हमें कई बार देना पड़ जाता है. तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है. ठीक है. पर्टिकुलर फॉरेस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड परमानेंटली, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शूट्स जो हैं जैसे जैसे कॉपिसिंग करते हैं हर साल उन शूट्स की कैपेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है. तो पहली बार हमने कॉपिसिंग की तो उससे हमें 4-5 शूट्स मिली, फिर दूसरी बार करेंगे तो 3 शूट्स मिलेंगे. इस तरह से कॉपिसिंग जो है वो भी बार बार नहीं की जा सकती. कॉपिस क्रॉप इज प्रोन टू डैमेज बाय फ्रॉस्ट. अब ये भी है कि कॉपिस क्रॉप जो होती है वो उनकी हाइट छोटी होती है, तो जो हाई कैनोपी वाले ट्रीज होते हैं जैसे हाई फॉरेस्ट में होते हैं उनसे तो वो तो क्या करेंगे, जैसे ठंड वाले इलाके होते हैं उनमें फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. बर्फ़ से बचाने के लिए हाई कैनोपी वाले ट्रीज जो हैं वो होते हैं. अब अगर हाई कैनोपी ट्रीज नहीं होंगे, जैसे हमारे पास हाई कैनोपी ट्रीज हैं इस तरह से, कुछ हाई कैनोपी ट्रीज हैं, कुछ लो वाले ट्रीज हैं इस तरह से, कॉपिस शूट्स वाले लो वाले ट्रीज हैं. तो हाई कैनोपी वाले लो वाले कैनोपी को फ्रॉस्ट से बचा सकते हैं, है ना. तो इस केस में क्या है, क्योंकि इसमें लो हाइट वाले ही ट्रीज होते हैं तो इनसे हमें फ्रॉस्ट से इनसे डैमेज होता है. ठीक है. इन ट्रीज का कॉपिस क्रॉप इज ऑल्सो लायबल टू डैमेज बाय विंड, और विंड से भी बहुत ईजिली जो है शूट्स गिर जाती हैं, क्योंकि इसमें ये भी बात होती है कि जो शूट्स होती हैं उनकी रूट्स पूरी सॉइल में तो अटैच होती नहीं है, स्टंप में ही अटैच होती हैं. क्योंकि इस तरह से जैसे स्टंप होता है, ये स्टंप के ऊपर कॉपिस शूट्स होती हैं, तो इनकी जो रूट्स होती हैं स्टंप के बीच में होती हैं. ठीक है. क्योंकि स्टंप जो होती है वो इनसे खाना लेती है रूट्स से और फिर इनको देती है, तो ये सिर्फ यहाँ पे ही अटैच होते हैं स्टंप के ऊपर, तो ये इजीली इनको विंड जो होती है वो इजीली इनको गिरा सकती है. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. ठीक है. द सिंपल कॉपी सिस्टम इन द रीजन्स वेयर एग्जिस्ट हाई डिमांड फॉर फ्यूल वुड. ये ज़्यादातर सिंपल कॉपी सिस्टम उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे फ्यूल वुड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि हमें फ्यूल के लिए स्मॉल वुड ही चाहिए होती है. ठीक है. एंड टिम्बर ऑफ स्मॉल साइजेस वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि जो आरी वगैरह होती है उन सबको बनाने के लिए ये ज़रूरी होती है. ठीक है. यूकेलिप्टस globulus is worked out under simple coppice system with a rotation of 15 years. So this is an example. ठीक है. So this is all about your simple coppice system. Thank you guys.